ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालनी करी रहा है तू। तुझसे पाते ही प्राणी हम, दुखियों के कष्टे हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्गे पर चलाओ। भगवान हमारी बुद्धि को नेक मार्गे पर चलाओ। आज आर्यवेद दर्शन पर जो मेरा चैनल का विषय रहेगा वो रहेगा कि संसार में अशांति का कारण अविद्या, मत, पंथ आदि, समाधान वेद मत, ये आज का विषय रहेगा। तो देखिए, ऋग्वेद का एक सूक्त कहता है, संगठन सूक्त, ओम से संयुक्तो वसे दुस्वग्ने विश्वानर्य एडस पदे सैनो वशून्याभर। हे प्रभु, तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को। वेद सब गाते तुम्हें, कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छध्वम समवदध्वम संभवमानासि जानता। देवा भागम यथा पूर्वे से जाना न उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्र है समिति समानी। समान मन है स चित्त निशाम। समानेन मंत्र वे समानेन वो भविष्या जोमी। हाँ विचारी समान सबके, चित्त मन सब एक हों। ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पास सब नेक हों। ओम समानी व आकुति समान हृदयानि व। समानमस्तु वो मनो यथा व सुहासति। हों सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा। मन भरे हों प्रेम से, जिससे बढ़े सुख संपदा। देखिए, ये वेद मंत्र हमें सारे संसार के लोगों को ये शिक्षा दे रहा है, तुम्हारे विचार एक हों और तुम्हारे कर्म एक जैसे हों, शिक्षा एक हो, सारी विद्या एक हो। ये आदेश परमपिता परमात्मा का है। अब हमने यहाँ तरह तरह के मत पंथ कहीं खड़े कर रखे हैं। जाति बिरादरियाँ, ऊंच नीच और अलग अलग देवी देवता, पूजा पाठ, इस सभी ने जो है मनुष्य को एक दूसरे से विपरीत कर रखा है। इन्हीं पूजा पाठ और मत और अविद्या के कारण जो है मनुष्य से लड़ रहा है। और क्या कारण है? तो देखिए, आज इसी पे विश्वास रहेगा। विश्व शांति के लिए, विश्व में शांति कैसे हो? हर एक राष्ट्र के लिए जिसकी एक संस्कृति, सभ्यता हो, तो कैसे शांति आएगी? पूरे विश्व के लिए एक संस्कृति हो और अर्थात जिसमें एक भाषा, एक जैसे आहार और विहार, एक जैसी वेशभूषा,
एक जैसे अनुष्ठान और एक प्रकार के आचार विचार वाला जन समुदाय रहता हो, चाहे उसमें कितने भी मतांतर क्यों न हो, और जिसमें ऐसे समुदाय को रहते इतना समय बीत गया हो कि उस देश के साथ मातृत्व की स्नेहमयी भावना जागृत हो गई हो। अर्थात ये भाई जो हमारी जन्मभूमि है ये मातृभूमि है, हम इसके लिए कभी गलत कार्य ना करें, इसके लिए हमारे सभी के विचार समान हों। हम सब विश्व के लोग जितने भी हैं प्राणी सब हम बहन भाई हैं। देखिए एक बात सुनो, मित्र तो हमारे जो और जीव जंतु वे भी मित्र हैं, क्योंकि वे भी आत्मा है और हम भी आत्मा है। तो फिर द्वेष है कहाँ? अब अंतर क्या है? उनके पहले गलत कर्म रहे, लड़ाई झगड़े करें, शराब आदि अंडे मांस खाएं, इसलिए उनको भोग योनि में जन्म मिला। और तुम्हारे पहले अच्छे कर्म थे इसलिए तुमको मनुष्य योनि में जन्म मिला। ये विचार करो, ये कहाँ से मिलेगा? ये ज्ञान मिलेगा वेद से। और सारे दुनिया के जो झगड़े समाप्त होंगे वो वेद से होंगे। वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है, ऐसा नहीं है वेद किसी मनुष्य का नहीं है। और जितने मत पंथ हैं ये सब मनुष्यों के बनाए हैं। मनुष्यों में भेदभाव होता है, अपना तेरा होता है, लेकिन वेद में अपना तेरा नहीं है। वो परमपिता परमात्मा का जितना ये संसार है, ऐसे जो ये भूगोल है ऐसे अनेकों हैं। तो इसलिए वो परमपिता परमात्मा को सबको एक जैसा समानता का वो आदेश देता है, व्यवहार देता है, ज्ञान देता है। तो इसलिए फिर तो देखिए आर्य समाज प्रत्येक देश की पूर्ण स्वतंत्रता अर्थात सब प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक व आर्थिक मामलों में उस देश की प्रजा की स्वीकृति और उनके शासन अधिकार को आवश्यक स्वीकारता है। तो देखिए कोई व्यापार के लिए, कोई उसके लिए नहीं है। और पूजा पद्धति भी ये गलत है तरह तरह की। जब ईश्वर है निराकार तो मूर्ति बना रहे हो, कहाँ ईश्वर की पूजा हुई? और कहीं तुम जो है चौथे आसमान सातवें आसमान पे करते हो, और कहीं जो ये कहते हो भाई ये अल्लाह का आदेश है, खुदा का आदेश है। भाई खुदा या अल्लाह या भगवान वो सबको एक समान आदेश देता है, किसी को मारने का या किसी को खाने का या किसी को इस तरह का आदेश कहीं भी नहीं है। वो अगर जहाँ ऐसी भ्रांतियाँ हैं उनमें सुधार करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को भाई ये सोचना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। अलग अलग कहीं नहीं हो सकती। जितने ये मतांतरें 2000 वर्ष, 1400 वर्ष, कोई 500, 700 वर्ष, ये सारे तबके हैं। ये बताओ इससे पहले कौन सा मत था, कौन सी आचार वो व्यवहार था जो जिसमें मनुष्य रहता था? जो आज सृष्टि को बने 1,96,08,53,124वां वर्ष चल रहा है, तो किन परिस्थितियों में इतना समय गुजरा, इस पे चिंतन करो। अरे संसार के लोगों, तुम्हारे जो पूर्वज थे सब जो है ऋषि मुनि थे। तुम ऋषियों की संतान हो, तुम राम की संतान हो, तुम भटक रहे हो, बस इतना ही अंतर है। तो मैं तो फिर भी विश्व के लोगों को कहता हूँ कि भाई हम आर्यों के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव, जाति पाति, धर्म अधर्म की कोई बात नहीं है। भाई हम तो जो है जो ईश्वर का आदेश है, जो वेद का आदेश है उसको मानते हैं, सबकी भलाई करना चाहते हैं, आर्य समाज का उद्देश्य है। फिर आता है एक देश का दूसरे देश पर, एक जाति का दूसरी जाति पर, एक समूह वर्ग दल दूसरे समूह वर्ग दल पर इसकी इच्छा के विरुद्ध और किसी भी प्रकार के प्रभुत्व को अनुचित मानव अधिकारों का विनाशक समझता है। तो ये आर्य समाज की मान्यता है, उसका प्रबल विरोधी है। तो उन सब प्रवृत्तियों का
जिसके नाम पर कोई जन समुदाय प्रजा के हित अहित का ध्यान किए बिना केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए और धन बल, पूंजीवाद, राजबल, साम्राज्यवाद, बुद्धि बल, पुरोहित शारीरिक बल, आतंकवाद की सहायता से अन्य जनों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, शारीरिक निर्मलताओं का अनुचित लाभ उठाता है और उससे प्राप्त धन पावर शक्ति अपने प्रभुत्व विस्तार के लिए स्वयं भोग करता है। तो उनका आर्य समाज प्रबल विरोधी है। देखिए, जहाँ ऐसी मानता है, ऐसी विचारधारा है कि मैं ही संसार के अंदर रहूं या मेरा मत ही संसार में फैले और उसके पीछे हम हत्याएं करें और मार काट करें दूसरों को, भाई हम कष्ट देवें, दूसरे की संपत्ति हरण करें। बताओ ऐसे लोगों को क्या कहोगे? ये राक्षस नहीं तो कौन है? अगर अनादिकाल से हम देखते हैं तो अनादिकाल से परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान देकर के वो आर्य जाति है, वो आर्य समूह है। और जो वेदों को नहीं मानते और विपरीत जो है मांस का आहार, शराब और अंडे, मांस इत्यादि सबका जो सेवन करते हैं वो तो राक्षस में गिना है। तो आज अगर हम राक्षस प्रवृत्ति को अपना रहे हैं, अरे राक्षस प्रवृत्ति को अपनाते तो हमने बहुत भोग किए हैं, अन्य योनियों में भी हमने जन्म लिए हैं। ये मनुष्य योनि कर्म योनि है, ये कर्म करने के लिए, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, ये जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए। मनुष्य जन्म में लेकर के तुम पाप मत कमाओ, वरना तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। कोई तुम ही संसार के स्वामी हो नहीं सकते। और कोई मुझे ये बता दे कि भाई उसके साथ ये संसार गया है या कुछ लेके गया है या लेके आया है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो लेके जाता है और लेके आता है। जो मेरे कर्म हैं अच्छे या बुरे, वो कर्म मेरे साथ जाएंगे, वो मेरी पूंजी है और उन पूंजी के कर्म के हिसाब से परमात्मा मेरा न्याय करेगा। जैसे कर्म है वैसे जो है वो प्राणियों में, जीवों में, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, वृक्ष आदि योनियों में जन्म देगा। ये विचार करो, मनुष्य जन्म इतना आसान नहीं है कि तुम्हें मनुष्य का जन्म ऐसे ही मिल जाएगा या हर बार मिल जाएगा। इस सृष्टि की जो आबादी है मनुष्यों की लगभग बताते हैं 8 अरब है। ठीक है, चलो 8 मान लो, कम मानो, बढ़ती मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक विद्वान कहता है कि 8 अरब 1.5 किलोमीटर में मक्खी, मच्छर, परमाणु और जीवाणु, पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि हैं। कितना? 2.25 किलोमीटर में इतने जो सारे विश्व के अंदर मनुष्य हैं। आप एक ही उदाहरण से ये लगा लें कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और इसको हम वैसे ही नष्ट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े में नष्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट में नष्ट कर रहे हैं, इस संपत्ति के पीछे नष्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत धनवान हो जाऊं, मेरी बहुत कोठियां हो जाऊं। अरे तू खाता कितना है, रहने के लिए जगह कितना चाहिए, इसके पीछे चिंतन क्यों करते हो? क्यों नहीं करते? इसके पीछे मारकाट क्यों करते हो? एक समूह इकट्ठा हुआ, बहुत इकट्ठे हुए और जब अचानक वार कर दिया, क्या यही मनुष्य की मनुष्यता है? इसी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य कहते हैं मननशील, विचारवान है, इसीलिए इसका नाम मनुष्य रखा है। अगर कहीं महर्षि देव दयानंद कहते हैं जो कमजोर पे हावी होता हो और नहीं, कमजोर पे हावी होता हो, बलवान से डरता हो। महर्षि देव दयानंद कहते हैं ऐसी वृत्ति तो पशुओं में होती है। पशु जो है बलवान से डरता है, निर्बल पे हावी होता है। तो ये जो है ऐसी वृत्तियां हैं, उन्हें छोड़ दो, पशु वृत्ति को छोड़ दो। मानव को ये समझो, हम कितने दिन के यहाँ मेहमान हैं। एक न एक दिन आज जन लाखों करोड़ों संसार से विदा हो जाएंगे, नए मेहमान आ जाएंगे, कल को और आएंगे, परसों और चले जाएंगे। यही चक्र चलता रहता है। लेकिन जाता क्या है? इस आत्मा के कर्म जाते हैं, कर्म फल जाते हैं, जो अच्छाइयाँ हैं वो ही साथ देती हैं। तो देखिए, तो हम जो है संसार में
का ये चाहते हैं कि संसार में शांति हो, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी से वैर भावी में। अंतर जातीय से विश्व में सुख शांति व्यवस्था का होना संभव नहीं है। तो देखिए, अगर हम इन सारी बातों को लागू रखें धर्म मत पंथों को, तो शांति नहीं हो सकती। इसीलिए भूतल पर आर्यों के चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है आर्य समाज। आर्य समाज किस लिए स्थापना करना चाहता है चक्रवर्ती राज? आर्यों के हम शांति लाएंगे, हम बिल्कुल न्यायपूर्वक करेंगे कार्य है, और जितने और अन्य पार्टी धर्म मत सब वो अपने अपने धर्म मत के लिए और उसके लिए कार्य करते हैं। हमारा तो कोई धर्म मत है नहीं, हमें तो संसार का उपकार करना है, मुक्ति प्राप्त करना है। हम ये जानते हैं संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे कोई चक्रवर्ती राजा भी हो जाए, कितने दिन के लिए रहेगा? तो फिर ताकि समस्त देशों के योग्य त्यागी समर्थ आप्त बुद्धिमान सज्जनों और आर्यों उत्तम नागरिकों द्वारा निर्मित पद्धति के आधार पर समस्त भूमंडल पर एक जैसी शासन व्यवस्था हो, और जिससे समस्त बिखरे हुए राष्ट्र एक सूत्र में और बंध जाएं, जुड़ जाएं। तो देखिए, हम ये चाहते हैं सारे विश्व की एक जैसी भाषा, एक जैसी न्याय व्यवस्था, ये सब होनी चाहिए। अलग अलग भाषा, अलग अलग वो। देखिए एक बात है, भाषा तो जो ईश्वर कृत भाषा है वो हिंदी और संस्कृत है, और जितनी विश्व की भाषाएं, चाहे अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, तुर्की है, जितनी भी भाषाएं, वो सब मनुष्यकृत भाषाएं हैं, वो अनादिकाल की नहीं है। ये सारी भाषाएं महाभारत काल के इधर की हैं। इससे पहले तो वेद मत के अलावा कुछ महाभारत काल से पहले नहीं था, लेकिन वो महाभारत के युद्ध के कारण हमारे दिमागों में परिवर्तन आ गया। हमने न्यारे न्यारे संगठन बना करके, है तो ये महाभारत काल का ही देश जो हम एक दूसरे पे हावी हो रहे हैं। लेकिन समझ लो, बहुत काल हो गया, हमने बहुत विनाश किया है इस संसार में आकर के, बहुत निर्दोष लोगों को मारा है। और कहीं भाई निर्दोष जो है मात्र शक्ति स्त्रियों पे आप अत्याचार कर रहे हैं। आत्मा उसमें भी ऐसी है, वो भी हर आत्मा ये चाहती है कि मैं संसार में आया हूं तो मैं अपनी इच्छा से जी सकूं। हमें किसी को मारने का आदेश नहीं है, हम उसे जीवन देने का आदेश तो है, लेकिन मारने का नहीं है। मारता तो परमात्मा भी ना, परमात्मा जन्म देता है, सारी व्यवस्थाएं देता है, प्रकृति के सारे 5 तत्व परमात्मा ने सारे प्राणियों के लिए दिए हैं, लेकिन मारने के लिए तो शरीर नहीं दिया भाई। पर शरीर की अवधि है, ये 100 वर्ष की अवधि है। जैसा तुम इसके को रखाओगे, जैसा खान पान खाओगे, तो 100 वर्ष चल जाएगा, ज़्यादा भी चल जाएगा। अगर आप खान पान गलत करेंगे तो आप पहले ही ओम नाम सत्य हो जाएगा। ये विचार करो, मनुष्य के लिए कर्म करते हुए अर्थात समाज में किसी न किसी प्रकार का रचनात्मक कार्य करते हुए 100 वर्ष तक अधीन स्वतंत्र जीवन बिताने का उद्देश्य वह प्रेरणा करता है। तो देखिए, हमें 100 वर्ष के लिए जीवन मिला है, हमको किसी को काई को बंधन में अपने में ना रखे, स्वतंत्र रहे हो। ये राष्ट्र का काम ही राष्ट्र के नियम बने, तो तब जो है देखिए, प्रत्येक नियम बनाने के लिए ये राष्ट्र के लिए राजा को 3 सभाएं चुननी चाहिए, एक राज्यसभा, धर्म सभा और न्याय सभा। उसके अंतर्गत तीनों जो फैसले लें, और वो जो है वो न्याय जो है वो नियम लागू करना चाहिए, तो सारे संसार के लोग सुखी रहेंगे। कौन सी बात है? देखिए, मूल कारण में यहाँ मैं अभी इस वीडियो में दिया है अविद्या। अविद्या क्या है? जो हम इन कॉलेजों में पढ़ते हैं ना, ये ज्ञान इनमें है ही नहीं। और अब ये बात है कि हम अगर ये विचार करें तो ज्ञान क्या हो? इस संसार की 3 वस्तुएं हैं, बस 3 चीज़ है बस, जिसपे सारा संसार चल रहा है। एक तो ईश्वर है जो न्याय करता है, पालन करता है, सृष्टि की रचना की है, एक तो हम उसको जाने, और दूसरा हम आत्मा हैं। हम इस संसार में क्यों आए हैं, ये हमें चिंतन करना चाहिए। हम संसार में जो आए हैं
हम आए हैं मुक्ति प्राप्त करना, इस संसार के बंधन से छूट जाएं, इसके आवागमन से छूट जाएं, कष्टों से छूट जाएं। कोई कितना भी धनवान हो, पूर्ण सुख नहीं हो सकता, उसको भी दुख लगा। तो इन दुखों से छूटने के लिए हम मुक्ति प्राप्त करें, इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है। अब तीसरी वस्तु रह जाती है संसार। ये संसार क्या है? संसार तो एक कर्म करने का या साधन है। अभी मैं दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली जाने के लिए जो गाड़ी है वो मेरे लिए साधन है, मार्ग तय करने के लिए। अभी बहुत ज़्यादा भयंकर नदी चढ़ी हुई है, मुझे दूसरे पार जाना है, तो नदी को पार करने के लिए नाव जो है मेरा एक साधन है। इसीलिए संसार के लोगों, इस संसार रूपी नदी में को पार होने के लिए तुम्हें मानव जीवन इस आत्मा को मिला है, बस इतना समझ लो। तो अगर तुम इतनी सी बात समझ लो, आर्यों की बात समझ लो, वास्तव में संसार के झंझट सारे खत्म हो जाएंगे। शांति से जियो और जीने दो भाई, सुख से रहो, सुख से रहने दो। यही तो व्यवस्था थी। आज हम राम को याद करते हैं, राम के राज्य में कभी ताले नहीं लगते थे। और तो वो कारण क्या था? पहले लोगों में आत्मिक ज्ञान था कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। देखिए, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ कि परमात्मा की सूक्ष्म गति कितनी है न्याय की। मैं किसी के प्रति जो है द्वेष रखता हूँ और या मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, लेकिन वो उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं चल रहा कि मेरे प्रति ये ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है। लेकिन परम पिता परमात्मा मेरे अंदर आत्मा में व्यापक है, वो उसको भी समझ रहा है। तो उसको जो है मनसा पाप में गिना है, वो भी पाप में गिना है। अगर इस उदाहरण से आप दैनिक दिन भर का दिनचर्या को देखें, तुमने क्या क्या कर्म किए तो कितना पाप करते हो। ये मनुष्य शरीर जब मिलता है, जब 50% से पुण्य कर्म होते हैं, तब मनुष्य आत्मा में आता है, जीवात्मा आता है। और अगर कम रहेंगे तो नहीं आएगा। फिर जब वो भोग भोग लिए जाते हैं, अन्य भोग योनियों में जन्म होकर कष्ट पा करके जब उसका सुधार हो जाता है आत्मा का, तब वो मनुष्य उसमें आता है जीवन में। अब मैं एक बात उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब बच्चा जो जन्म लेता है, बच्चा किसी के घर जन्म ले, चाहे ब्राह्मण के ले रहा है, चाहे कसाई के घर भी ले रहा है, क्योंकि वो बच्चा जो मनुष्य योनि में आएगा ही जब उसके पुण्य कर्म में जब पाप धुल जाते हैं तभी तो आएगा। तो उसका जो स्वभाव है वो एक जैसा होता है, उसमें सत्यता होती है, ईमानदारी होती है। ऐसा ही झूठ नहीं बोलता बच्चा। मान लीजिए आपका किसी पे तगादा है, आप उसके घर गए, उसकी मकान के अंदर एक अतिरिक्त में बाउंड्री होती है, गेट लगा होता है, तो आप उसे आवाज़ आ रहे भाई फलाना आदमी है क्या? तो वो उसने आवाज़ तो सुन लिया आपकी, और वो सोच रहा है कि भाई ये पैसे को आया है, तगादे के लिए आया और पैसा आज है। तो वो 2, 2.5, 3 साल के बच्चे को बाहर भेजता है कि उनसे ये कह दे कि वो यहाँ है ना। ठीक है, बच्चे को सिखा के भेज रहा है, लेकिन बच्चा जब गेट पे आता है तो वो उससे कहता है कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ है ना। देखिए बच्चे में है नहीं ईमानदारी। और एक और मैं बात बताऊँ, इस आत्मा में, आत्मा का स्वाभाविक गुण क्या है? अनादिकाल से ये सत्य है और चित्त है। सत्य स्वभाव है आत्मा का, छल कपट हमें संगति के द्वारा लग जाता है, अशिक्षा के कारण लगता है, और कहीं हम लोभ लालच में आ जाते हैं। और निराकार है परमात्मा में 3 गुण हैं, सत्य और चित्त। जीव आत्मा और परमात्मा के समान हैं, लेकिन उसके पास आनंद है, जीवात्मा के पास आनंद नहीं है। अगर ये आनंद होता तो फिर क्यों भटकता? तो इसलिए ये आनंद की तलाश में प्रकृति में ये सारा आनंद ढूंढता रहता है। प्रकृति के पदार्थों में आनंद है ही नहीं, क्षणिक आनंद तो है। अभी मुझे बहुत भूख लग रही थी और भाई मुझे हलवा मिला, मैंने हलवा खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर मैंने और खाया कि भाई चलो आज घने दिन में हलवा खा रहा हूँ, फिर और खाया, फिर और खाया, उसी हलवे से उल्टी आने लगती है। इसीलिए जब तुम अधिक धन भी इकट्ठा कर लोगे तभी तुम लड़ाई झगड़ा करोगे। और मैं एक बात बताऊं संसार के लोगों, तुम ये सोचो कि हमारा
एक छत्र राज्य हो जाए, एक मत हो जाए, एक विचार हो, तब भी तुम शांति में नहीं रह सकते। कैसे रहोगे? आज जो जहाँ बहुत समुदाय हैं, भाई दो समुदाय बड़े हैं, ईसाई और मुसलमान, क्या उन देशों में शांति है? उन लोगों में शांति है? और शांति किसमें है, कहाँ है? एक ही उदाहरण देता हूँ मैं। वो औरंगजेब बादशाह हुए, औरंगजेब बादशाह ने अपने दो भाइयों के राज्य की खातिर मरवा दिया। तो वहां तो कोई और अन्य कोई मत नहीं था, वो परिवार था, भाई था, और भाइयों को मरवा दिया। तो इसलिए तो फिर एक मत में कहाँ शांति आई? और मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। ऐसे ही ईसाइयों में खूब रोज झगड़े हो रहे हैं, कितने वो वर्षों से लड़ाई चल रही है, बम एटम बम गिराए जा रहे हैं। क्या इसीलिए मानव जन्म मिला है? मैं एक ही उदाहरण देता हूँ आर्यों का। आर्य थे श्री राम, और श्री राम को चक्रवर्ती राज, उनको जो है ताजपोशी हो रही थी, और अगले दिन होना था। तो वहाँ वो उनकी भाई मौसी थी, उसने अपने पुत्र के लिए, भाई माँ को होता है कि मेरा ही बेटा राजा बने। तो इस तरह जो है पिता ने आदेश दिया कि ये सबने सुना है, राम को ऐसा नहीं। तो वो राम जो है पिता की आज्ञा से चक्रवर्ती शासन, तुम तो चक्रवर्ती शासन है ही नहीं कहीं किसी का, और तुम छोटी छोटी बातों पे, घरेलू झगड़ों पे भाई भाई का हनन कर रहे हैं। और भाई कितने उदाहरण तो ऐसे आते हैं, जिन माता पिता ने संतानों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें बहुत कुछ किया, और बुढ़ापे में वे रो रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, संपत्ति बेटे ने छीन ली उनकी। विचार करो, क्या इसीलिए मानव जीवन मिला है? जो आज तुम किसी को कष्ट दे रहे हो, वो तुम्हें भी अवश्य आएंगे, तुम्हारे सामने भोगने पड़ेंगे। तो मैं अभी बता रहा था, मैंने राम और औरंगजेब का उदाहरण दिया है। क्या एक छत्र राज होने पे, चक्रवर्ती शासन होने पे, क्या इनके ये राजा बने? क्या शांति हुई? ऐसे जो है किसी की हत्याएं मत करो कि भाई हमारा मत ये है, या ये बन जाओ, या एक जगह एक साथ कोई प्लानिंग बनाई, 50-100 आदमी एकदम अटैक कर रहे हैं। भाई वो तो जो जिन पे अटैक करोगे वो भूल में सोए हुए हैं, वही तो उन्हें तो तुम मार ही दोगे। और कुछ देखिए कई प्रकार की समुदाय हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि भाई वो झूठ सच बोल करके सारे दिन कपोड़े मारते हैं, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, नौकरी लगा देंगे, वो करा देंगे, और तुम या मत में आ जाओ। कुछ ऐसे हैं कि तुम जबरदस्ती पकड़ा और मारा काटा, या तो तुम ये बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। क्या यही मनुष्यता है? इसी को मानव कहते हैं। इसीलिए तुम संसार में आए हो कि परमात्मा के यहाँ से कोई ना मुसलमान बना है और बन के आया, ना कोई ईसाई बन के आया, ना सिख है, ना जैन है, ना बौद्ध है, ना कोई हिंदू है। हिंदू भी नहीं बन के आया। मैं बताना चाहता हूँ, सब आर्य बन के आए, परमात्मा ने आर्य भेजा है। अगर एक बात सुन, परमात्मा आर्य न भेजता, अच्छे पुरुष न भेजता, फिर यहाँ गलती करते लोग, तो कौन दोषी था? परमात्मा था। लेकिन उसने पहले से ही अच्छे मनुष्यों को सृष्टि में भेजा ताकि जो है शांति रहे और सब लोग सुख से जिए और जीने। तो मैं ये जो देखता हूँ, तो हम ये चाहते हैं कि सबकी भोजन व्यवस्था, आच्छादन, निवास, विद्या, विहार, व्यवसाय, कार्य व परोपकार की उचित व्यवस्था को बिना किसी भेदभाव के स्वीकारता है आर्य समाज। आर्य लोग हम यही कहते हैं। तो फिर आर्य समाज उत्तम आर्य नागरिकों के द्वारा एक ऐसे मानव समाज का निर्माण कर रहा है जिसमें ऊंच नीच, गरीब अमीर, पोषक शोषित सब भेदभाव मिट जाएंगे। एक ऐसे और प्रेम युक्त, विश्वासपूर्ण, सेवामय वातावरण की सृष्टि करना चाहता है। आर्य समाज कोई ऐसा नहीं है। आर्य समाज कोई अलग धर्म मत पंथ नहीं है, और आर्य सभी हैं। इस विश्व के जितने भूमंडल पे रहने वाले लोग हैं सभी आर्य हों, आर्यों की संतान हो। और तुम फिर विचार करो, हम कहाँ से चले, कहाँ पहुँच गए। हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे ऋषि मुनि क्या थे, हमारे आदर्श महापुरुष राम कैसे थे, इसलिए विचार करो। मैं ये कहता हूँ, आर्यों के दरवाजे खुले हुए हैं,
जिस घर से निकल के गए हो वो घर में फिर वापिस आ जाओ। मैं घोषणा पूर्वक कहता हूँ सब आर्य जो है आपको जो है शुद्ध कर लेंगे, अच्छे विचार देंगे और हमारा कोई किसी से भेदभाव नहीं है। हम अच्छा समाज चाहते हैं, अच्छा राष्ट्र चाहते हैं, शांति में जियो और जीना दो, ये हमारा नारा है। तो इसलिए संसार के समस्त महापुरुषों, पीर, पैगंबर, साधु, संतों, विद्वानों, नेताओं, आदर्श पुरुषों का यथा योग्य मान करता है। आर्य समाज सबका मान करता है, अच्छे लोगों का मान करता है, और वही जो गलत है उनको कहते हैं भैया ये तेरी गलती है। और क्या है आर्य समाज? आर्य समाज इसी का नाम तो है। फिर हर एक मत और मत वालों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखता है। महर्षि दयानंद सरस्वती को क्रांतिदर्शी, युग परिवर्तक, वैदिक धर्म और चक्र प्रवर्तक, आर्य संस्कृति का पुनरुद्धारक, समाज सुधारक, विश्व इतिहास में नवयुग और निर्माता, भारतवर्ष की चतुर्मुखी उन्नति का जनक, राष्ट्र पितामह और इस समाज का संस्थापक मानता है। आर्य समाज के जो संस्थापक हैं महर्षि देव दयानंद हैं। महर्षि देव दयानंद भी कहते हैं मैं कोई अपनी तरफ से कोई मत पंथ नहीं चला रहा, जो संस्कृति महाभारत काल के बाद से लोप हो गई और लोगों में ढोंग, पाखंड और तरह तरह के मन मान्यताएं चल गई, मैं उस पर प्रकाश डालूंगा हमारे ऋषियों की क्या मान्यता थी और हमें परमात्मा ने क्या आदेश दिया। यही तो कहा ऋषि ने, इसको मानते हैं। सृष्टि में जीव स्वतंत्रता पूर्वक जैसा शुभ अशुभ कर्म करता है उनको तद अनुसार सुख दुख आदि फल भोगने ही पड़ते हैं। तो इसलिए और शरीर, जन्म, देहांतर आदि अर्थात पुण्य कर्म से उत्तम जन्म और पाप कर्म से निकृष्ट जन्म को प्राप्त होता है। इस प्रकार कृमि, कीट, पतंग, मत्स्य, पीपल का आदि मंडूक और पतंग और मधुमक्खी आदि तथा स्थावर वृक्ष आदि रूप में तथा और भावन रूप में जन्म देकर जीव इस सृष्टि में अपना अच्छा बुरा व्यवहार करता है और शुभ अशुभ कर्म करता है। क्या हुआ कि जो जैसा कर्म है फिर इस सृष्टि में हम भोगने के लिए आते हैं। मनुष्य जन्म में वह मुक्ति और ज्ञान सहित पुरुषार्थ करके अनुकूल तथा अज्ञान पूर्वक आचरण से प्रतिकूल परिस्थिति बनाता है, अपने हिसाब से बनाता है। इस प्रकार अपना जीवन चक्र चलाते हुए और वह अपने पिछले कर्मों का फल भोगता है और आगे के लिए नए कर्म स्वतंत्रता पूर्वक करता है। देखिए कर्म करने में हर प्राणी स्वतंत्र है, कोई किसी को हम बाध्य भी ना करें, क्योंकि हमने कोई दुनिया थोड़ी बनाई है या हमने उसको जन्म दिया है, परंतु उसके मनुष्य देह धारण का और चरम लक्ष्य मोक्ष है। इस मनुष्य के जो वो है वो मोक्ष है, मुक्ति प्राप्त करना है, उस वहाँ तो हम भूल रहे हैं और इसी संसार के लड़ाई झगड़े में हम जीवन व्यतीत कर देते हैं। जब तक वह पाप दुख से नहीं जाता अर्थात ज्ञान पूर्वक अभ्यास वैराग्य द्वारा उसका पाप मोचन ही उसका दुख संकट कट जाते हैं, तो फिर नहीं जाता। फिर जो है वो जब दुख दूर हो जाएगा तो वो आत्मा जो है पुण्य कर्मों से मुक्ति में चली जाएगी, तब तक उसे अपने पुण्यों का फल स्वरूप उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जीव को पाप कर्म और पाप वासना तथा पाप इच्छा, पाप कामना दोनों से मुक्त होना चाहिए, तभी दुख से अत्यंत विमोक्ष होगी। तो इसलिए भाई तो इस दशा में ले जाने के लिए वर्तमान साधन है। वर्तमान साधन क्या है? हम पंच महायज्ञ विधि, हम परोपकार करें। 16 संस्कार, एक संस्कार जो है जो गर्भ अवस्था का भी होता है, फिर वो जब बच्चा गर्भ में होता है तो भी 3-4 संस्कार होते हैं और वो करें। फिर बच्चे का नामकरण, नाम के बाद विवाह, पढ़ाई लिखाई, 16 संस्कार इस तरह के। तो उसकी पाप कर्म में प्रवृत्ति घटती जाती है।
जब इस प्रकार से हम पहले आज संतान जो है होती तो है, संतान कोई योग बनाना नहीं चाहता, वो सारा विधि विधान हमारी वैदिक संस्कृति में है। जैसा जो संतान बनाना चाहे वैसा ही संतान जन्म लेगा। तो इसलिए वो विषय थोड़ा लंबा है, किसी दिन फिर रखूंगा, क्योंकि थोड़े उसमें विस्तार से जब तक नहीं समझाया जाता समझ में नहीं आता। इस प्रकार निवृत्ति होने से उसकी पाप वासना का क्षय होता जाता है और अपनी शारीरिक मानसिक उन्नति और कर लेता है। पाप कर्म न रहने से उसके दुख समाप्त हो जाते हैं और प्रारब्ध से नियत दुखों का अंत हो जाता है और उसके कर्म पुण्यात्मक हो जाने से आगामी जीवन के लिए सुख का मार्ग खुल जाता है। तो देखिए ये सारी कर्म व्यवस्था पे मैंने रखा और ये भी रखा गया कि आज जो संसार किस स्थिति में चल रहा है, ये संसार के लोगों तुम सोचो, तुम ऋषि मुनियों की सानिध्य में जाओ, तुम आर्यों की बात को समझो, आर्यों की बात को मानो, तो तुम शांति में रहोगे, तुम्हारे आत्म कल्याण होगा और आत्म कल्याण होगा तो वास्तव में तुम्हारा जो मनुष्य जीवन है ये सफल हो गया। तो इसलिए मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है और मैं ऋषियों की बात कहता हूँ, ऋषियों को ही पढ़ता हूँ, ऋषियों का ही विचार देता हूँ। ऋषि संसार में सबके होते हैं, उनका अपना तेरा कोई नहीं होता। महर्षि दयानंद ने भी जो भाई सभी को ज्ञान दिया और इतिहास में बताते हैं, सबसे पहले जो आर्य समाज की स्थापना करी वो बम्बई में हुई थी और बम्बई में जो भूमि दान देने वाले और रुपया भी सबसे ज़्यादा देने वाले एक मुस्लिम भाई थे। समझो, ऐसा नहीं है मुसलमान भी आर्य बन सकता है, ईसाई भी आर्य बन सकता है और हिंदू भी आर्य बन सकता है, ऐसा नहीं। इसलिए इस संसार के लोगों आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो, उत्तम बनो, शांति प्राप्त करो। मेरा यही उद्देश्य और मेरा यही लक्ष्य है। मेरी वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और मेरी वीडियो को कई बार आप समझेंगे, कई बार सुनेंगे, कम से कम 10 बार आप सुनेंगे, तब मेरी वीडियो का जो रहस्य है, जो मैं चाहता हूँ, तब वो समझोगे। ऐसा नहीं एक आध बार सुनने से तुम नहीं समझ सकते। मैंने तो वही वेदों का बहुत स्वाध्याय किया है। मैंने तो हजारियों कितने हजारियों मनुष्यों की जो है अच्छी अच्छी वाणियों, अच्छे अच्छे विचार पढ़े हैं। तो मैं सभी से करवद प्रार्थना करता हूँ, शांति के लिए वेदों को अवश्य पढ़ें। वेद में कोई किसी का पक्षपात नहीं है। मैं इतना कह करके ओम सम।